देखो, रोज की बोलचाल की भाषा में अब जैसे आप स्कूल जाते तो धर्मनिरपेक्षता है या धार्मिकता, कक्षा नर्सरी में या एक में जो पढ़ाते हैं आ अनार का, आ आम का, वो शुद्ध धार्मिकता है या अधार्मिकता है? आ अल्लाह का बोल सकते थे या गणेश का बोल, क्राइस्ट का बोल सकते थे। अभी उन्होंने कहा शुद्ध धर्मनिरपेक्ष है तो सेकुलर बना दिया, ए एप्पल, बी बनाना, सी कैट, इस तरह की सब। दूसरी छद्म निरपेक्षता अगर देखो तो फेस्टिविटी ही तो आपकी धर्म निरपेक्षता बताती है, जब आदमी खुश होता है और किस तरह से उत्सव मना रहा है। वैसे इंग्लैंड की राज खत्म होने के बाद भारत में काफी दिनों तक ये चलता रहा कि क्रिसमस की 10 दिन की छुट्टियां और ईद पे 1 दिन की छुट्टी, दिवाली पे 2 दिन की छुट्टी, होली पे कई जगह छुट्टी ही नहीं, तो धार्मिकता खत्म, उसका ह्रास। तो अगर सही तरह से धार्मिकता लानी है तो एक इस तरह की छुट्टियां होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम बाधा तो ना पहुंचाए सरकार। फिर स्कूलों ने क्या किया कि अच्छा छुट्टी चाहिए, ठीक है, तुम्हारी छुट्टी खराब करने का ठेका हम लेते हैं। दिवाली है 4-5-6 की, ठीक है, 4-5-6 छुट्टी। 7 तारीख को तुम्हारा टेस्ट हो, 25 तारीख का क्रिसमस है, 25 से 31 तक छुट्टियां हो गई, विंटर वैकेशन का नाम दे दो। अच्छा, क्रिसमस का प्रॉब्लम है, विंटर वैकेशन, टेस्ट होगा 10 तारीख को जनवरी में, तो एक फेस्टिविटी आप मना। ईद पे अच्छा 2 दिन की छुट्टी देना, कोई बात नहीं, 2 दिन की ले, तीसरे दिन बोर्ड की परीक्षा हो। तो इस तरह से तो चीज़ें गड़बड़। जो त्योहार एक रिलीजन की बाउंड्री क्रॉस कर गए, उनका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, जैसे क्रिसमस, ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन। ऐसे भारत में जितने भी त्योहार हैं जो मुख्य हैं, जो बाउंड्री क्रॉस कर गए, उनकी छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा। और इतना ध्यान रखना चाहिए कि आगे पीछे टेस्ट ना हो। फिर आपने इजाज़त दे दी कि भाई मदरसे चल सकते हैं, क्रिश्चियन मशीनरी के स्कूल चल सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपना अपना धर्म पढ़ा रहे हैं, तो पहले से आपकी धार्मिकता संकीर्ण हो गई। एक तरफ आप कहते हो कि धर्मांतपन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटलिज्म नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप इसको परमिशन दें। धार्मिकता अगर पूरी करनी है तो धर्म पढ़ाओ, 2 ब्रांचेस पढ़ाओ, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम एक साथ पढ़ाओ, हिंदू और मुस्लिम एक साथ पढ़ाओ, और ये शुरुआत में हम पढ़ा सकते हैं। तब आप कह सकते हो कि भाई 2 हमारी क्षमता है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टीचरों का अभाव है। ऐसा ही भाषा के क्षेत्र में, जो भाषा भी आपने कही कि बोले 3 भाषा ले लो, तो 3 कहाँ की ले लो? एक हिंदी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई, तीसरी चुन लो, तो बोले तीसरी के लिए तो टीचर ही नहीं। जर्मनी ले लो, एक काम करो, अरे भारत में 16 भाषाएं आपने संविधान में, तेलुगु लो, तमिल लो, असमीज लो, कन्नड़ लो, नागा की लो, मिजो लो, कुछ भाषाएं हों तो आपसी मेलजोल बढ़े, तब चीज़ें एक रूपता में आगे बढ़े, तब पूरा तरह से धार्मिकता आए। फिर त्योहारों पे सरकारी अफसर जो हैं उनका जाना ना जाना, बोले पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बांटने के लिए चले जाते हैं और कहीं बुला लो उनको चले जाते हैं, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पदस्थ व्यक्ति हैं उनको एक तरह से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए कि भाई हम लोगों की धार्मिकता में बाधा नहीं डालेंगे कम से कम। जैसे कुंभ का स्नान हुआ 1952 के आसपास, नेहरू जी एक जगह गए थे और भगदड़ हुई, और उसके बाद निर्णय हुआ कि कोई भी शाही स्नान के दिन वीवीआईपी नहीं जाएंगे, और वो आज तक पालन। तो किसी भी बड़े फंक्शन में बाधा डालने के नाम पे या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कंट्री की प्रीमियर लोग नहीं जाएंगे, वो दूर से विश करें, वो अच्छा है। या स्थिति का समीक्षा करते रहें, कोई खराब अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, और वो त्योहारों पे बाद में मनाएं। ऐसी कुछ चीज़ें सेल्फ रूल टाइप कुछ होता है कि हम अपनी कंडीशन ये बनाएं, बाकी सब जनता त्यौहार मनाए। तो भारत में त्यौहार बच्चे मनाते हैं या बूढ़े मनाते हैं, जवान उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उस तरह से चीज़ें जब चलेंगी तो तुमको लगेगा कि पूरी धार्मिकता का मतलब है। सिर्फ हज पे पैसा दे देना, अमरनाथ यात्रा के लिए पैसा दे देना,
60 साल से बूढ़ों को ज़्यादा हो गए, उनको रामेश्वरम की यात्रा करा देंगे। ये पैसा खर्च भी कर रहे हैं और धार्मिकता भी नहीं है। अरे जिसकी हज जाने की इच्छा होगी वो कहते हैं कि अपने पैसे से जाना, दूसरे के पैसे से नहीं जाना। पहली कंडीशन है। तीर्थ यात्रा करनी है, अपने बचाए हुए पैसे से करना है, वो आप खत्म कर रहे हो। जो चीज करनी चाहिए वो करें, तब जाके धार्मिकता बढ़े। तो समाज अपने आप काफी चीजें कर लेगी, सरकार को बाहरी चीजें देखने की जरूरत है, तब सही धार्मिकता का आनंद आएगा जनता को। नहीं तो फायदा पहुंचा रहे हैं और आपके सॉल्यूशन सप्लाई करते हैं प्रॉब्लम, जबकि सॉल्यूशन को सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम को। हो क्या रहा है कि कई जगह सॉल्यूशन इज सप्लाइंग प्रॉब्लम। तो उस तरह से चीजों को एक दृष्टिगत अनुभव और कुछ एक वाइज लोगों की कमेटी बननी चाहिए अलग अलग जगह जो सोचे। तो एक नीति आयोग ने क्षेत्रीय लेवल पे भी चीजें हों, एक कलेक्टर के दम की नहीं है बातें या एसपी के दम की चीजें चला रही, या विधायक जो 5 साल में चुना जाना और उसको यही चिंता बनी रहती कि अगली बार चुना जाऊंगा, कितना कर लेगा। कचरा एक समस्या हो जाता है ऐसी जगह। तो एक कमेटी जो सीनियर सिटीजन्स की हो, जो उस एरिया से निकल रहे हैं, जो मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों से जुड़ी, उनको लीड लेनी पड़ेगी और उनके सरकार प्रोत्साहित करे कि वो बन जाए, इतना उसको घूमते होना चाहिए। एक बार बन जाए तो एक सिर्फ वॉचमैन की तरह एक्ट करे, तब चीजें अच्छी से। और इस दिशा में हमारे प्रयास होने चाहिए, तब जो सही धार्मिकता का आनंद आएगा। और हमारी जिम्मेदारी, भारत की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि भारत ही इसका सूत्रधार है और पहरेदार भी। दुनिया से हम ये आशा करेंगे वो आगे बढ़ा के हमको सिखाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा हमारा सोच, हमारी आशा। फिर पुनः कि हमको ही ये चीज़ें शुरू करनी होंगी और दुनिया में फैलानी होंगी, तब जाके शुद्ध धार्मिकता फैलेगी। तब वेटिकन जैसी कई चीज़ें बनेंगी कि जहाँ पे सिर्फ वो क्रिश्चियन का ध्यान न रखें। वेटिकन भी कल कहे कि हम समस्त मानव जाति के धर्म की कस्टोडियन का काम करने के लिए तैयार हैं। मक्का मदीना में सब लोग जा सकते हैं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी और भारत में हो, ये तो पहला प्रयास होनी चाहिए कि मंदिरों में सब जाएं, मस्जिदों में सब जाएं, अनटचेबिलिटी खत्म। क्रॉस रिलीजन लोग भी जाना चाहें, तो सेक्टम की इज्जत करना एक चीज वो तो होना चाहिए कि जैसे टोपी पहन के जाना है, पैर धो के जाना, उतना होना चाहिए। बाकी जगह अनटचेबिलिटी इंटर और इंटर रिलीजन बंद होनी चाहिए, इतना करना चाहिए सरकार। और हमको मौका मिला तो हम करें।